Hello students, today we start deflection by strain energy method, unit number 2. This topic also cover numerical. So first we see the few basic point on this topic. Let's start with the energy. Energy, it is the capacity to do to the work. Okay. And the strain energy, it internal energy stored in member when undergo for deformation to the act of applied forces. Right. Strain energy is stored by member under the axial force effect. Here we see that formula. Consider a vertical prismatic member which is subjected to axial force P applied at a end. Here we consider prismatic member. One end is fixed and another end applied force P. When force gradually increases, if elongation of the member is delta, here is the delta is the elongation, deformation, right? Then work done due to the external force effect is equal to the, क्या आएगा आपका वर्क डन इक्वल टू द 1/2 p क्या हो गया फोर्स इनटू डेल्टा, डेल्टा इज द डिफॉर्मेशन, दैट इज द वर्क डन ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, राइट? 1/2 p डेल्टा. यहाँ पे 1/2 कैसे आया देखिए, जब ये डिफॉर्म होगा तो ये लीनियरली शेप में डिफॉर्म होगा. If we draw the load diagram with the deformation, right? So you see the linear deformation and the work done किसके इक्वल होगा? एनर्जी, जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी उसके इक्वल होगा. तो क्या होगा? ये हमारा एज ए ट्राइंगल फॉर्म होगा. Here you can see linear shape में डिफॉर्म होगा and we draw the tangent on this axis and on this axis. Here we draw the, ये आपकी एनर्जी स्टोर होगी ड्यू टू द लोड P. इतना डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा. तो ये एनर्जी स्टोर को हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो दैट्स वाई इक्वल टू 1/2 p डेल्टा. ओके, हियर वी फाइंड द strain energy due to this load, so that is equal to the strain energy p square l by 2ae. So we derive this derivation by this formula. So we consider the case 1, the stress generated in the member due to the applied force equal to PA. तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेस क्या आएगी? स्ट्रेस क्या होती है? सिग्मा इक्वल टू P बाय A, लोड अपॉन एरिया. तो ये स्ट्रेस है. स्ट्रेस कौन सी लोड के कारण जनरेट हो रही है? ड्यू टू द लोड P. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला कौन सा हो गया? P बाय A. द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इन मेंबर, उसी हम यदि हम वहां पे हम स्ट्रेन देखेंगे तो क्या आएगा? स्ट्रेन ड्यू टू द हुक्स लॉ, स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू P बाय A E. भाई स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन stress directly proportional to strain. We remove the proportional sign, so क्या करेंगे? E पुट करेंगे, यंग मॉडुलस, राइट? तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेन आ गई, स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू द P बाय A E. P बाय A क्या होता है? सिग्मा बाय E, राइट? सो द इलोंगेशन ऑफ मेंबर क्या रहेगा? दैट इज द स्ट्रेन. ये डिफॉर्मेशन हो गया हमारा, ये क्या हो गया? डिफॉर्मेशन. ये क्या हो गया? स्ट्रेन. ये क्या हो गया? एल, टोटल लेंथ. भाई स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, सो दैट्स इज अ स्ट्रेन. तो हम एल को इधर ले गए तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा चेंज इन लेंथ बच गया. मतलब क्या है? ये डिफॉर्मेशन बच गया आपका, दैट इज इक्वल टू ई एल. ओके, देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या था हमारा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 1/2 p डेल्टा. Here we put the value of delta 1/2 p into डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा? E इंटू एल. और E की वैल्यू क्या है हमारे पास? सिग्मा. ये है, क्या है हमारी E की वैल्यू? P बाई ए. तो हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, तो हमारा क्या मिल गया हमें? P स्क्वायर L 2ae, राइट? According to the static of energy theorem,
work done by external force is always equal to the internal strain energy stored by the member. That is important points. So strain energy स्टोर इन इंटरनल मतलब एनर्जी क्या है हमारी जो इंटरनली जो मेंबर में स्टोर होगी, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी. सो हियर वी कैन से वर्क डन बाय इंटरनल एनर्जी p square l by 2 ae. Here you find that, right? So strain energy p square l by 2 ae, right? That's we remember this formula, p square l by 2 ae means strain energy stored due to the axial effect. p क्या है यहाँ पे? लोड क्या है? एक्सियली हम अप्लाई करेंगे तो एक्सियली इफेक्ट के कारण जो डिफॉर्मेशन होगा और जो हमारी एनर्जी इंटरनली स्टोर होगी उस मेंबर में, दैट इज द strain energy. So we find by this formula strain energy p square l by 2a. Here it is the total strain energy, right? Therefore strain energy for unit volume of member, if we find the strain energy per unit volume, so we divide the above formula to the volume. तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ. we divide this by volume, so our formula derive in this form, sigma square by 2e. This form is called resilience. Resilience is sigma square by 2e, means if strain energy stored per unit volume, that is called resilience, right? resilience की मैथमेटिकली कैसे देखेंगे? sigma square by 2e, right? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद रख लीजिए, ठीक है? और इसको भी याद रखिए, strain energy, if we find the strain energy under the axial load, so using this formula, and if find the resilience, we using this formula, sigma square by 2e, right? Now we see the second expression for strain energy, expression for the strain energy in flexure. Flexure means under the bending effect हमारी strain energy कितनी store होगी, that will be find. So in this case we consider a moment. So let's we start. Consider a simply supported beam member which is subjected to UDL as shown in the figure. Consider a external part of beam member of a link dx between the section AB or CD. Here we this is the beam member. Here we consider two section, right? AB and CD. Here we consider the small element dx. Consider a elemental longitudinal cylindrical member which at distance y from neutral axis, right? Consider small element which is a distance y from the neutral axis. हमने यहाँ पे देखिए कोई एलिमेंट कंसिडर किया जो कि कितने डिस्टेंस पे, यहाँ आपका y डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस से ये एलिमेंट हमने कंसिडर किया था, ये कितने डिस्टेंस पे? y डिस्टेंस पे. यू कैन सी हियर, राइट? let the elemental fiber in the longitudinal direction is having length dx and cross section area dA, right? This elemental लेंथ कितनी है हमारी? जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है dx है, और आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? dA कंसीडर किया हमने. अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ प्योर बेंडिंग थ्योरी इन फ्लेक्सर. प्योर बेंडिंग थ्योरी, ये रिलेशनशिप मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, तो इसको मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है. देखिए आ गई आपकी, ठीक है? तो आपको याद है m/i इक्वल टू सिग्मा b y, y इक्वल टू e by r, right? So from this relationship we find the sigma b bending stress, that is equal to m/i into y, right? m क्या है यहाँ पे? बेंडिंग मोमेंट. I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. y क्या है आपका? एलिमेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. We see the next point. The strain energy stored by the longitudinal elemental fiber per unit volume is equal to sigma square by 2e, right? That is the resilience.
their strain energy of the longitudinal fiber sigma square by 2e multiply by volume, that is the strain energy, total strain energy, right? So here we put the volume dx into dA, that is the volume, right? और सिग्मा हमें पता ही है फ्रॉम अबव रिलेशनशिप, सिग्मा यहाँ से हम इधर पुट कर देंगे इस रिलेशनशिप में, m स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dA 2e, राइट? सो यहाँ पे m स्क्वायर बाहर आ गया, 2e आई स्क्वायर वाई स्क्वायर dA dx, right? That if we see the this point, the total strain energy of the all the elemental fiber laying in the section AB and CD. So total energy क्या रहेगी हमारी, समेशन करेंगे AB CD, so m square 2ei square y square dA dx, right? So यहाँ पे क्या है आपका y square dA, क्या है यहाँ पे I है, that is the moment of inertia about the x axis, ठीक है? So you can put here I, so m square 2ei, तो यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा m square 2ei dx, right? See drive formula. So therefore total strain energy flexible member, we find this formula, W denoted the strain energy, m square x dx divided by 2ei, their integration form, because we find the total. हमें इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम एक स्मॉल सेक्शन लेके चले थे, यदि हमें पूरे सेक्शन पूरे मेंबर के लिए फाइंड आउट करनी है तो इंटीग्रेट करेंगे उसी लिमिट के लिए. सो दैट्स इज द फ्लेक्सुअल इफेक्ट, ठीक है, strain energy due to the flexure effect, and that formula is used for axial effect. Here is not use integration, right? So let's we start with the questions. स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जब इंटरनल एनर्जी को हम एक्सटर्नल एनर्जी के इक्वल पुट करेंगे, मींस इंटरनल वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, तो इंटरनल वर्क डन कितना है हमारा दिस वन, और एक्सटर्नल वर्क डन कितना है अपना 1/2 into p into डेल्टा. सो वेयर डेल्टा इज द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब डिफ्लेक्शन, सो वहां से हम डेल्टा फाइंड आउट कर लेंगे, right? So let's start with the question. A cantilever beam of length L is subjected to a force W at the free end point. Define the expression for deflection at the free end point using strain energy method. Consider flexure rigidity of the member is EI, right? So here we find the deflection for this beam. This is the fixed end, and here any load applied W. So at the free end we find the deflection. So we start with the deflection. Friends, यहाँ भी आपका bending moment का यूजेज है. So you practice with bending moment. So let's start with solution. Mx, here we find the Mx, that is equal to minus Wx. Here we find the moment at any section xx, that is equal to minus Wx, right? I think इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने में, ये तो काफी इजी है, right? So we taking mx, that is a modulus with using the modulus sign, so that is equal to Wx.
So the total strain energy of the cantilever member due to the external force, we know that Wi equal to mx square dx 2ei, right? So here we use the limit 0 to L. So here we put the value of mx wx square 2ei. यहाँ पे मॉडुलस क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हमारा पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, तो दैट इज डजंट मैटर, राइट? सो ऑलवेज वी टेक पॉजिटिव mx, इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए, क्या आएगा हमारा w स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव किया, और यहाँ पे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, x क्यूब बाई 3 तो मल्टीप्लाई बाई 2 6 ei, और लिमिट क्या होगी हमारी 0 to L. So here we find the Wi strain energy due to the bending moment, w square L cube 6ei, right? Yeah, now we find the deflection. According to strain energy theorem, the work done by external agency is equal to the total strain energy of system, right? So external agency से जो वर्क डन होगा दैट इज द W. एक्सटर्नल क्या है, W लोड लगा रहे हैं तो दैट इज द एक्सटर्नल. सो इससे हमारा एनर्जी कितने डेवलप होगी 1/2 W into delta. Delta is the deformation. You can say also deflection equal to W square. We put the equal internal work done, right? So that is the W square L cube divided by 6ei. So here we find the delta. Delta put it this side and W. यहाँ से W कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा. So that is the delta. इजी है. तो इसमें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जिस स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया प्लीज सी. काफी इजी है, इजिली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में. एक बार ध्यान दे लीजिए, इतना डिफिकल्ट यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी नहीं है और कुछ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, इजिली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द बेंडिंग मोमेंट. हमें बेंडिंग मोमेंट लेना किसी सेक्शन के अबाउट, क्योंकि हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पुट करनी होती है फॉर्मूले में. तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट ही निकाल लेते हैं किसी सेक्शन के अबाउट. सो वी टेक द मोमेंट अबाउट एनी सेक्शन xx. सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई -wx, क्योंकि होगिंग है तो माइनस आएगा, ठीक है, बट वी कंसीडर ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द कैंटिलीवर मेंबर ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स, हमारी क्या आएगी स्ट्रेन एनर्जी, दैट्स इट m square dx by 2ei. यहाँ पे फ्लेक्सुअल फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि बीम में हम जब ड्यू टू द लोड के कारण जो भी हमारा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी स्टोर होगी ड्यू टू द बेंडिंग, सो वी यूज दिस फॉर्मूला ऑलवेज m square x dx by 2ei. We put the wx value. Here we solve the integration simply. Now we internal work done, that is put external work done by the external force, right? So we put this formula. ये हमारा क्या था, एक्सटर्नल वर्क था 1/2 p into डेल्टा, हमने पीछे देखा था. तो सेम है यहाँ पे W, हमने लोड है तो उस टाइम पे P लोड था यहाँ पे, अब हमने W लोड ले लिया है, P मान लीजिए, डजंट मैटर. तो आप यहाँ पे इक्वल करके यहाँ से डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. We see next question on simply supported beam. A simply supported beam member of length L is subjected to force W at mid-span point. Drive the expression deflection under the point load using strain energy method. You can see here is the simply supported beam. Here W load applied at center. We find the deflection at center point. Delta, here we find the delta. So सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, mx. तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट द सेक्शन xx. देखिए सिमेट्रिक सेक्शन है तो रिएक्शन तो हमें पता लग ही जाएंगी, जस्ट हाफ कर देंगे W/2. तो mx क्या आएगा, यदि हम किसी सेक्शन के अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा W2 into x, राइट? साइन का कोई मैटर ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें यूजेज ही नहीं है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो W/2 into x. Work done by external force, that is equal to internal work done. So 1/2 W into delta, that is a Wi. So 1/2 W delta equal to, here we
here we applied 2 or integration 0 to L by 2 because half here half deformation consider here and half deformation means energy is here, so we just taking half portion and just multiply by 2. ओके बिकॉज सिमेट्रिक है तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हाफ को सोल्व कर सकते हैं, तो दैट इज लिमिट अप्लाइड 0 टू L by 2, राइट। mx स्क्वायर 2ei dx, यहाँ पे mx की वैल्यू पुट कर देंगे, mx की वैल्यू पुट की हमने, राइट। उसके बाद इंटीग्रेशन सोल्व किया, इंटीग्रेशन भी टफ नहीं है, ये लीड के स्टूडेंट्स कभी सोचेंगे सर हमें तो मैथ आता नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन इतना टफ नहीं है, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है, तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चंस। 2 मल्टीप्लाई किया हमने, ये सोल्व कर दिया, डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे क्या होगा 24 ई आए, लिमिट क्या हमारे 0 टू L by 2। हियर एक्सटर्नल वर्क डन ये है हमारा, तो यहाँ से W कैंसिल हो जाएगा एक, तो हमारा क्या बचेगा डेल्टा, यार WL क्यूब डिवाइडेड बाय 48 ई आई, ये डेल्टा की वैल्यू है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 10 मार्क्स आ जाएंगे आपके, क्वेश्चन देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं कुछ तो, पर सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सो प्लीज कीप इट अप विथ प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर है। Now we see the next question. A simply supported beam of length L is subjected to a force W at a distance small a from left end and B from right end. Defined value of deflection below the point load by strain energy method. Here we see the simply supported beam. Here the load applied at A from the left end and B from the right end. Right, students? So here we find the total strain energy. हमने इसको 2 parts में divide कर लिया. Total strain energy at portion AC और CB. AC और CB. Right. So here we find the reactions. तो यहाँ पे रिएक्शन क्या लग रही होगी हमारी WB by L, और यहाँ पे क्या लग रही होगी WA by L. So here we find the moment of this portion and we find the moment this portion, और दोनों को summation कर देंगे easily. So now we find the moment mx1. mx1 मतलब AC portion. So taking section xx, WB into L multiply by x, perpendicular distance x है तो multiply कर दिया x से, right. Now mx2, if we taking a section from this section to the end B, so क्या आएगा हमारा WA by L into x, ये आपका आ गया mx2, right. तो इसके कारण हमारी स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हो रही है, उसका समेशन कर देंगे अप्लाइड लिमिट। सो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी हमारी 0 टू A, इसके लिए क्या है हमारी लिमिट 0 टू A आता की है, तो 0 टू A mx की वैल्यू हमने पुट कर दी WB L x स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय 2EI dx प्लस ये लिमिट क्या है अपनी 0 टू B W स्क्वायर A स्क्वायर बाय L स्क्वायर dx बाय 2EI, राइट। उसके बाद इंटीग्रेशन सोल्व किया हमने, इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद हमारी देखिए W स्क्वायर B स्क्वायर बाय 2EI L स्क्वायर x क्यूब बाय 3, इसमें x में लगानी है लिमिट 0 टू A प्लस W स्क्वायर A स्क्वायर बाय 2EI L स्क्वायर x क्यूब बाय 3, here लिमिट पुट 0 टू B, all right, we put that limit, A क्यूब 3 बचा हमारा, यहाँ पे क्या बचा B क्यूब 3, we find the WI strain energy, right, to do the flexure, so we here strain energy is this one, so that strain energy put equal to external work done. So एक्सटर्नल वर्क क्या हमारा 1/2 डेल्टा इंटू W, ऑब्वियसली यार यहाँ पे W है तो W लेंगे, इसके कारण एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, जितना डिफॉर्मेशन होगा उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो हमारी इंटरनल एनर्जी स्टोर के इक्वल होगी, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी, तो उसके इक्वल पुट कर देंगे, राइट। यहाँ से हमारा डेल्टा निकालना है, हमें डेल्टा निकाल लेंगे और बाकी जो भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, राइट। तो यहाँ से हमारी डेल्टा की वैल्यू इजिली फाइंड आउट हो गई है। एनी प्रॉब्लम
स्टूडेंट्स एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो, क्वेश्चंस को फिर से देखिए यदि नहीं आया वो समझ में। फिर से अपने हैंड से सेम क्वेश्चन निकाल के देखिए, सेम क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कीजिए और फिर से अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। न्यू क्वेश्चंस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ विद सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है आपका, ये पोर्टल फ्रेम का क्वेश्चन है, बट इससे घबराइए नहीं, राइट। चलिए क्वेश्चन हम मैं बाद में देखूंगा, ठीक है, इसके बारे में। यदि आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो यहाँ पे आप लोड की वैल्यू, क्वेश्चन को रहने दीजिए आप। इसके जो भी यदि आपको अपने आप से क्वेश्चन सोल्व करना है, सेम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। चेंज हेयर W वैल्यू ऑल्सो, सेम यू चेंज W वैल्यू हेयर, राइट। You can try for uniform distributed load for cantilever. Here you applied uniform distributed load instead W. You can apply it here uniform distributed load if you solve the question, another questions, and solve by strain energy method, find the deflection, right. So question अपने आप भी बना सकते हो आप। So let's we start with important points of this slide. स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रेन एनर्जी की जितना भी पार्ट पढ़ा है मैंने, इसमें कोई थ्योरी पार्ट कवर नहीं होगा। सो यू can start with these formulas, resilience formula, and this is the total energy, strain energy stored due to the axial load, right. Strain energy due to the flexure m square x dx by 2ei, here strain energy due to the axial effect and flexure effect, both formula you learn. इसके बाद क्वेश्चन लगाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें कोई थ्योरी पार्ट नहीं आएगा। थ्योरी पार्ट मैंने समझने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्ट्रेन एनर्जी के वो समझाए। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेन एनर्जी, यदि आपको जब तक पता नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा। सो यू लर्न अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थ्योरी that we discuss in this slide. Okay, okay students, till then bye, take care.